हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा हाइपरटेंशन होता है, उसके कारण और उसका इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ब्लड प्रेशर है ये किस कारण बढ़ता है, इसके मेडिसिन के द्वारा बिना मेडिसिन के द्वारा इस कारण इलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, पहले हम समझेंगे जो ब्लड प्रेशर है हमारा हाइपरटेंशन वो क्या है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। जब आपको पता चलेगा, हम जब देखें तो आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे, द पेरिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टरी ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। जब हमारा आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कॉज होता है। क्लियर होगा। हाई ब्लड प्रेशर इज द साइड टू प्रेजेंट इनटू आफ्टर 140 से 90 mg। जब इसका नॉर्मल 120 से 80 से जब 140 190 के बीच हो जाता है तो हमारा हाइपरटेंशन कॉज होने लगता है। क्लियर होगा। अगर देखें तो ब्लड प्रेशर देखें तो कॉक्स TPR है जो कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बीपी की बात करें, आप देख पा रहे हो डिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी, डिस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी है कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, जो डायस्टोलिक है वो रिलैक्सेशन का करती है। हम नॉर्मल देखें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक में 120 होता है, इसके डायस्टोलिक में 80 होता है। क्लियर होगा। इसके बाद हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसमें देखेंगे हमारा नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखें जो नॉर्मल हमारा रहता है वो तो 120 से 180, जो हमारा सिस्टोलिक है वो 120, जो डिस्टोलिक है 80। क्लियर होगा। पर उसका देखें तो प्री हाइपरटेंशन में देखें तो 120 से 129 हो जाता है, लेस देन 80 रहता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में देखें, इसके बाद देखें तो 130 से 139, 80 से 89। स्टेज 2 में देखें तो 140 हायर, 90 हायर। क्लियर हो। तो हाइपरटेंशन क्रेस्टिस में देखें तो हायर देन 180 और देखें तो हायर देन 120। क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन हमने बताया। इसके बाद हम जो हाइपरटेंशन का है उसके कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है इसके बारे में हम याद रखें, एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखें तो जो हाइपरटेंशन में देखें जो हमारे डाययूरेटिक में हम सिर्फ फ्यूरेसामाइड का डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो एक मेडिसिन बेस्ड है। इसके बाद आप देख एबीसी इनहिबिटर में देखें तो कैप्रोप्रिल आपको दिख रही होगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखेंगे तो वेपारामिल है, फिर बेंजो डिजिटल है, फिर जो हाइड्रोक्लोराइड में देखें तो निफेड्रिवाइन है। मेन हमें ड्रग पढ़ना है। इसमें तो बहुत सारी बीटा ब्लॉकर में देखें तो प्रोफेनॉल है, और जो अल्फा बीटा ब्लॉकर में देखें तो प्राजेसिन है। ये मेन मेडिसिन हमको पढ़ना है। क्लियर होगा। बहुत सारे दिए हुए हैं। इसके बाद हम बताएंगे जो आपको ये एक यंत्र दिख रहा होगा, इसको क्या नाम है, जिसका मैं नाम आपको बता दूं। जो ब्लड प्रेशर नापते हैं तो इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। क्लियर होगा। स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये कई टाइप्स को आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऐसा देखने को मिल जाएगा, एक आपको ऐसे मिल जाएगा, सिर्फ बटन दबा देना काम हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। क्लियर होगा। इसके बाद हम देखें जो इसके हाइपरटेंशन है इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखें। जो हमारा हाइपरटेंशन है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसमें हाइपरटेंशन हेडेक होने लगता है, हमारा सर दर्द, डिजीनेस, चक्कर होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, नोजिया होने लगता है, हमारा चेस्ट पेन होने लगता है, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, नीसोवलेट्स, वर्जिंग एंड ईयर्स, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, एबनॉर्मल हार्ट रिदमेटिक चेंज। ये कई सारे जो हमारे हैं ये हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। आपको क्लियर होगा। देख पा रहे होंगे इसमें इसका कारण क्या है, आपको डायग्राम को समझना है। इसका जब हाइपरटेंशन इसका कारण क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ फैट चीज़ खाते हैं, ऑयली चीज़, बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, तब आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या आपको मोटापा हो तब आपका हाई ब्लड ज़्यादा बढ़ता है, या आप किसी चीज़ की टेंशन कर रहे हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्लियर होगा। इसके सिम्टम्स के मैंने बताया, वोमिटिंग, डिजीनेस, वोमिटिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, आपको ये सारे कई सारे सिम्टम्स हो गए। इसके रोकथाम उपचार या ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, रोज़ टहलना होगा। इसके बाद डॉक्टर की सलाह लें। ये एल्कोहल सिगरेट का स्मोकिंग बंद करें। तो इसके जो कारण उपचार हैं क्लियर होगा।
आप देख पा रहे होंगे। इसके रोकने के लिए आपको जो हेल्दी सब्जियां हैं वो खाना पड़ेगा। सलाद, जो आपका फैट चीज़ है वो कम करना पड़ेगा। क्लियर होगा। इससे मेन और समझेंगे जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है। आप देख पा रहे हो डायग्राम की मदद से, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर इज ए साइन एंड हर्ट, जो ब्लड वेसल से विंग उसको जो भी आप इधर रेटिकुलोसिस में देख पा रहे होंगे, इधर जो ये प्लेग है, फैट है, ये जब हमारा ब्लड वेसल्स का ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वहाँ पर ये फोर्स कम लगने लगती है। जो हमारा प्लेग है इसका डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो भी इसको प्लेग के थ्रू इसको हटाया जाता है, फिर इसका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर क्लियर होता है। क्लियर होगा। अगला देखें तो अब मेडिसिन के बारे में बताएंगे, एक एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखें तो आप पहले मेडिसिन देख पा रहे होंगे कैप्टोप्रिल। ये देखें तो ABC इन्हिबिटर की ड्रग है। एक एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैप्टोप्रिल 25 mg का आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद देखें तो इसी में एक मेडिसिन और आती है वेरापामिल। वेरापामिल की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है मेडिसिन है। इसके बाद देखें हम अगली मेडिसिन तो फ्यूरोसामाइड टैबलेट देखें तो डायबिटिक्स कैटेगरी की है। ये प्रोपेनॉल टैबलेट देखें तो ये बीटा एनर्जिक ब्लॉकर की है। एक एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है। फिर अगली मेडिसिन के बारे में डिस्कस करें तो जो प्रोजेस्टिन टैबलेट है ये अल्फ़ा बीटा दोनों कैटेगरी की है। इसके बाद देखें अगली मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करें जो क्लेंडिन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है ये दोनों मेडिसिन। इसके बाद अगली मेडिसिन की बात करें तो हाइड्रोलाजीन HCl, इसकी बात करें तो वाइसोडाइलेटन कैटेगरी की मेडिसिन है। आपको क्लियर होगा। मैंने एक एक मेडिसिन के बारे में, इसके कॉज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, किस कारण होता है। मैंने एक आपको हाइपरटेंशन कौन सा यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर से हम हाई ब्लड प्रेशर को नापते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, डिफिनीशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। आपको क्लियर होगा। हमने आज देखा जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके कारण और उसके इलाज के बारे में डिस्कस किया। क्लियर। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।